इस तड़कती धूप में अगर आप अपने गर्मी के जो प्लांट हैं उनको अगर हेल्दी और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो पौधों की फ्लावरिंग पर ज़्यादा ना ध्यान दें, ज़्यादा ध्यान दें आप उनकी ग्रोथ पर, मतलब कि उनको किस तरीके से हमको इस गर्मी से बचाना है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये मेरे गार्डन का एक छोटा सा हिस्सा है जो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर कोलियस और जो है कोचिया रखे हुए हैं। कलरफुल जो है कोलियस बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें किस तरीके से केयर करती हूँ और जो मेरे फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको किस तरीके से मैं फर्टिलाइज करती हूँ, आज मैं आपके साथ में वही शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक और देसी इलाज शेयर करूंगी। पौधों में अच्छी फ्लावरिंग के लिए उनकी देखरेख बहुत जरूरी है, उनका पोषण से युक्त होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं ऐसा ही फर्टिलाइजर शेयर करूंगी। गर्मियों में अगर हमारे प्लांट जो है मुरझा रहे हैं तो गर्मी में भी उन्हें ठंडक का एहसास कराना बहुत जरूरी है। जैसा कि बहुत सारे प्लांट लवर करते भी होंगे, शाम को भी वाटरिंग करते होंगे और सुबह उनको सावरिंग कराते हैं, मतलब कि उनको एहसास कराते हैं कि बारिश हो गई है। गर्मियों में जितना हो सके अगर हम जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते हैं तो पौधे बहुत हेल्दी ग्रोथ करते हैं। यहाँ पर ये जीनिया के प्लांट देख रहे हैं, बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। और ये फर्स्ट ब्लूम मेरे यहाँ पर बालसम का हुआ है जो मैंने जर्मिनेट नहीं किया, अपने आप ही जर्मिनेट हुआ था जीनिया के प्लांट में। तो जीनिया के प्लांट मैंने निकाल दिए थे जो पुराने हो गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा रेड कलर का मल्टीपल पेटल का ये जो बालसम ब्लूम हुआ है। वही कुछ हाल यहाँ पर टोरेनिया का है। टोरेनिया की सीडलिंग है ये, जिसको मैं अभी तक जो सेपरेट नहीं कर पाई हूँ और इनके ब्लूम्स जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम आते हैं मेन पॉइंट पर। आज मैं जो फर्टिलाइजर शेयर करूंगी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है और इस टाइम पर गर्मियों में सभी के घर में वो होता है और उसको लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। तो वो जो है ये वाटरमेलन के जो हमारे वेस्ट होते हैं वो हैं। वाटरमेलन तो सभी खा लेते हैं, मतलब कि तरबूज को सभी खा लेते हैं, लेकिन उसके जो छिलके हैं उनको हम जो है डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो हमको डस्टबिन में नहीं फेंकना है, उनका भी हमको यूज जो है अपने फर्टिलाइजर बनाने के लिए पौधों के लिए करना है। आज मैं आपको इसके 3 प्रकार से फर्टिलाइजर बनाना बताऊंगी कि हम इनको किस तरीके से फर्टिलाइजर इनका तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक नॉर्मल सा जो बताऊंगी जो मैंने आज अपने पौधों के साथ में किया है, तो वही आज आपके साथ में शेयर करूंगी। 2 और बताऊंगी, तो आपको जो भी ठीक लगे आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। सबसे पहला फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमको सबसे पहले लेना है इस तरीके के जो वेस्ट जो हमारे निकले हुए वाटरमेलन के छिलके हैं इनको लेना है। इनमें कोशिश करें कि जो रेड वाला जो होता है सरफेस होता है वो नहीं होना चाहिए, इस तरीके से व्हाइट होना चाहिए। थोड़ा होगा तो चलेगा। उसके बाद में इनको जो है हमको किसी भी शेप में, छोटे बड़े जैसे भी आप चाहें, तो मैं इस तरीके से इनको कट कर लूंगी। अब ये जो फर्टिलाइजर है आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि इस फर्टिलाइजर को आपको जो है इंडोर प्लांट पर बिल्कुल भी डालना नहीं है। ये फर्टिलाइजर आप परमानेंट प्लांट पर ही यूज कर सकते हैं। जो हमारे इंडोर प्लांट है, जो छाया में रहने वाले प्लांट हैं, आप उन पर बिल्कुल भी इसको अप्लाई ना करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है कट कर लिए हैं। इनको कट करने के बाद सिंपल इसमें हमको पानी डाल देना है। तो मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, किसी कंटेनर को यूज कर सकते हैं। पानी डालने के बाद हमको सिंपल इसको ढक देना है। अगर आपके पास में एयर टाइट कंटेनर है तो आप उसको एयर टाइट मत कीजिए, थोड़ा सा हल्का सा ढीला ही रखिए जिससे कि उसमें हवा निकलती रहे। अब इसको ढकने के बाद में आपको 24 से 48 घंटे तक इसको इसी तरीके से रहने देना है। उसके बाद में जो है मैं पहले से बनाकर रखी हुई हूँ तो वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। जो हमारे ये जो इसके वाटरमेलन के क्यूब हमने काटे थे वो इस तरीके से गल जाएंगे, देख सकते हैं आप, इस तरीके से गल जाएंगे, मतलब और भी गल सकते हैं। मैंने पूरा कवर करके रखा था इसको, मतलब ऊपर तक था और आप देख सकते हैं ये गल चुका है और इसका पानी आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका ये जो पानी है इसको हम दूसरे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो आप छन्नी की मदद से निकालना चाहें तो निकाल लें, मैं ऐसे ही जो है इसको इसी तरीके से निकाल लूंगी ऐसे। और इसमें थोड़ी सी एक अजीब प्रकार की स्मेल भी आने लगती है, लेकिन वो स्मेल हमारे पौधों के लिए अच्छी होती है, इसलिए हम जो है इसको 2 से 3 दिन तक रखते हैं। मैंने वैसे इसको 2 दिन तक ही रखा है, आप 3 दिन तक रखेंगे तो बहुत ज्यादा तेज स्मेल हो जाएगी। तो मैं बोलूंगी कि 2 दिन काफी है, क्योंकि वाटरमेलन तो आते ही रहते हैं, तो आप डेली दूसरे तीसरे दिन इसको यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इतना फर्टिलाइजर लिया है, थोड़ा सा और ले लेती हूँ। तो ये हाफ हो गया है, हाफ पार्ट हो गया है फर्टिलाइजर का। अब हम जो है इसमें हाफ पार्ट मतलब 1/1 का रेशियो रखेंगे। हाफ पार्ट इसमें पानी मिला देंगे
अब यहाँ पर जो है हमारा फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो गया है। इसमें हमने 1 रुपए भी खर्च नहीं किया है, क्योंकि फ्रूट तो हम खाते ही रहते हैं, तो जो फ्रूट्स के पील होते हैं उनका भी फर्टिलाइजर बना सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को हमको देना कितनी मात्रा में है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस फर्टिलाइजर को बस हमको उतना ही देना है। अगर आपकी गमले की मिट्टी भीगी हुई है, मतलब गीली हुई है, गीली है, लूज है, तो आप जो है उसको इस तरीके से दें कि देख सकते हैं आप मिट्टी जो है ऑब्जर्व कर रही है इस फर्टिलाइजर को। आपकी मिट्टी जो है सोख ले फर्टिलाइजर, उतना ही फर्टिलाइजर आपको देना है। आप जो है इसको सीडलिंग या हमारे जो प्लांट होते हैं उसमें दे सकते हैं। आप बस इंडोर प्लांट छोड़कर सभी प्लांट पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, या जो इस तरीके के लीफी प्लांट होते हैं जो धूप में ही रहते हैं उनमें भी आप दे सकते हैं। इस फर्टिलाइजर का इतना ही आपको ध्यान देना है कि आपको इंडोर प्लांट पर नहीं देना है, सकुलेंट पर इस फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी जीनिया की सीडलिंग है, इसमें भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम दे देंगे। यहाँ पर बिंका है, बिंका में भी थोड़ी मात्रा में दे देंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही फर्टिलाइजर हमको देना है। अब दूसरा फर्टिलाइजर आपको इसका रेडी करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है इसके जो छोटे छोटे से चिप्स कट करें, पतले पतले चिप्स कट करें, इस तरीके के पतले पतले चिप्स रहें, बहुत मोटे ना रहें, क्योंकि ये जल्दी से गलते नहीं है, मतलब कि डिकम्पोज नहीं होते हैं बहुत जल्दी। तो इसके लिए जो है आप सिंपल, अगर आप मिट्टी को उर्वरक बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से मिट्टी में इसको दबा सकते हैं। आपके पास में जितनी भी मिट्टी हो या कोई आपका परमानेंट प्लांट लगा हो उसकी मिट्टी में आप साइड साइड में इसको दबा कर रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा से फर्टिलाइजर भी बन जाएगा और धीमे धीमे डिकम्पोज होगा, तो आपके प्लांट को जो है एनर्जी भी बूस्ट कराता रहेगा, मतलब कि फर्टिलाइज होता रहेगा। बस इतना याद रखिए कि अगर आप जो है जिस भी मिट्टी में इसके इस तरीके के क्यूब्स डाले हैं अगर आपने, तो आप ध्यान दीजिए कि इसको जो है धूप में ही रखना है, मतलब उस मिट्टी के गमले को आपको धूप में ही रखना है, जिससे कि जल्दी से आपका जो ये वाटरमेलन है ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। अगर छाया में रखेंगे तो पक्का उसमें चींटियां जरूर आएंगी। चींटियां आने का एक ही कारण है, अगर आपके यहाँ पर छाया रहती होगी और आप इस फर्टिलाइजर को यूज करेंगे बिगर पानी में डाइल्यूट किए, तो इसमें जो है चींटियां जरूर ही होने वाली हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, अगर लिक्विड फर्टिलाइजर बना रहे हैं तो आप पानी जरूर मिक्स करिएगा, जितना पानी उतना फर्टिलाइजर। और अगर आप इस तरीके से डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसको भी आप गमले को धूप में ही रखिएगा। अगर आप चाहते हैं तो 1 मुट्ठी जो है ये मिट्टी डाल सकते हैं गमले में, उसके बाद में ये आप इसके चिप्स डाल सकते हैं, इसके वाटरमेलन के जितने भी टुकड़े हैं उनको डाल सकते हैं, फिर मिट्टी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंपोस्ट भी बना सकते हैं इसकी। तो अब मैं बात करती हूँ थर्ड फर्टिलाइजर की, कि वाटरमेलन का तीसरा फर्टिलाइजर किस तरीके से बनाना है। तो इस तरीके से क्यूब काट करके रखने हैं और उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके, और उसके बाद में उसका लिक्विड को जो है अच्छी तरीके से छन्नी से छान लेना है, और छान के जितना पानी रहेगा उतना ही फर्टिलाइजर रहेगा, और उसको मिक्स करके भी आप दे सकते हैं अपने प्लांट में। मेरी बात की जाए तो मुझे जो है सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर यही लगता है, जो मैं ऐसे ही गला देती हूँ रैंडमली, और उसके बाद में जब मुझे टाइम मिलता है 1-2 दिन में, तो मैं ये फर्टिलाइजर अपने प्लांट पर अप्लाई कर लेती हूँ। तो गर्मियों में जो है मेरे प्लांट अच्छी तरीके से हेल्दी कंडीशन में फ्लावरिंग भी करते रहते हैं, और फ्लावरिंग भी नहीं करते हैं तो हेल्दी कंडीशन में ग्रोथ करते रहते हैं। तो अगर आप भी आपके प्लांट को गर्मी में ठंडी का एहसास कराना चाहते हैं तो इस फर्टिलाइजर का यूज जरूर कीजिए। और जिस तरीके से मैंने किया है इस तरीके से आप तीनों में से कोई भी प्रकार का बनाकर डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा है, प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो जैसा हमेशा बोलती हूँ कि अपने गार्डन को जो है किचन से कनेक्ट कीजिए, जिससे कि आपके थोड़े पैसों की बचत भी हो जाएगी, गर्मियों में प्लांट की भी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।